संडे लगाना पड़े। अब तक फ्राइडे का है, फिर उसके नेक्स्ट फ्राइडे को है। हम्म। मतलब हम ये चाह ही रहे हैं कि जब तुम लोग अच्छे से खत्म हो ही रहा है तो अब दोबारा थोड़ी ना ट्रेनिंग करने जाओगे। ऐसा पढ़ लो कि साला जॉब भी लग जाए। चल। हाँ। चलो भैया। तो तो हम लोगों ने हिस्ट्री फंक्शन देख लिया था, अपडेट देख लिया था। ठीक है। अब मैं बताता हूँ तुमको डिलीट। ठीक है। हाउ टू डिलीट द रिकॉर्ड है। हाउ टू डिलीट द रिकॉर्ड। अच्छा, एक बात याद रखना, ये जो मैं तुमको अपडेट बता रहा था, इस अपडेट में ना ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर अगर तुम्हारे अपडेट स्टेटमेंट में कंडीशन नहीं है, ठीक है, मैं नोट में लिख देता हूँ। नोट, इफ देयर इज नो कंडीशन, देयर इज नो कंडीशन इन अपडेट, ठीक है, अगर अपडेट में कोई भी कंडीशन नहीं है, ठीक है, देन इट विल मॉडिफाई ऑल द रिकॉर्ड्स। ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, अब इसमें कुछ रूल हैं। जैसे रूल नंबर 1, आपको ये बात पता है कि अगर आप अपडेट मैनी यूज कर रहे हो, अपडेट मैनी, तो अपडेट मैनी में कंडीशन अगर आपने नहीं लगाई तो ऑल दी मैच्ड रिकॉर्ड्स विल बी मॉडिफाइड। सही है, ये बात क्लियर है। अब और अगर आप अपडेट 1 यूज कर रहे हो, ठीक है, अपडेट 1 यूज कर रहे हो और आपने उसमें कोई कंडीशन नहीं लगाई, तो वो सिर्फ फर्स्ट रिकॉर्ड को मॉडिफाई करेगा। देन इट विल देन इट विल मॉडिफाई द फर्स्ट रिकॉर्ड ओनली। मॉडिफाई दी फर्स्ट रिकॉर्ड ओनली। सिर्फ फर्स्ट रिकॉर्ड को मॉडिफाई करेगा। तीसरा, अगर आप अपडेट चलाते हो तो देखो, जो अपडेट होता है वो बाय डिफॉल्ट काम करता है किसके जैसे? बाय डिफॉल्ट काम करता है अपडेट 1 के जैसे। तो इसका मतलब अगर आप इसमें कंडीशन भूल गए, इफ यू फॉरगॉट टू ऐड कंडीशन, अगर आप इसमें कंडीशन लगाना भूल गए हैं, मान लो, इफ यू हैव फॉरगॉट टू ऐड कंडीशन, देन क्या करना पड़ेगा? अगर आप इसमें कंडीशन लगाना भूल गए तब क्या करना पड़ेगा बताओ? हाँ, देन इट विल ऑल्सो अपडेट ओनली फर्स्ट रिकॉर्ड। सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट रिकॉर्ड ही अपडेट करेगा। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं? ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सिर्फ फर्स्ट रिकॉर्ड ही अपडेट करेगा। ठीक है। ओनली फर्स्ट रिकॉर्ड विल बी अपडेटेड। फर्स्ट रिकॉर्ड विल बी अपडेटेड। ऐसा क्यों है? बिकॉज बाय डिफॉल्ट मल्टी बाय डिफॉल्ट मल्टी इज फॉल्स। जो मल्टी होता है ना, मल्टी मल्टी कीवर्ड लिखा जाता है मल्टी, तो जो मल्टी कीवर्ड होता है वो फॉल्स होता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है। क्लियर भाई लोग कि नहीं क्लियर? ये बताओ, फटाक से बताओ जल्दी, ये क्लियर है? नहीं समझ में आएगा? यस सर, अरे सर अपडेट तो बताया थे इसीलिए। हाँ, तो अपडेट ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ और इसमें कुछ भी अलग से कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, ना समझने की जरूरत है। ठीक है। कुछ भी अलग से सोचने और समझने की जरूरत नहीं है। जो जैसा है वैसा का वैसा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है। लेकिन अभी जो मैं अब आपको बताने वाला हूं वो बहुत डेंजरस कॉन्सेप्ट है। कैसा डेंजरस कॉन्सेप्ट है? कैसा डेंजरस कॉन्सेप्ट है अभी क्लियर हो जाएगा, बता देता हूँ क्या है। देखो, जनरली जनरली क्या होता है, अपडेट का केस हम लोगों ने तीनों देख लिया।
अब क्या होता है जब हम डिलीट पढ़ते हैं, ठीक है, तो डिलीट इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ, डिलीट इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ अपडेट। देखो अपडेट बाय डिफॉल्ट एक को अपडेट करता है, ठीक है। अपडेट क्या है? अपडेट्स ओनली वन रिकॉर्ड एट अ टाइम, ठीक है। जबकि डिलीट क्या करता है? डिलीट, डिलीट्स ऑल द मैचिंग रिकॉर्ड्स, ऑल द मैचिंग रिकॉर्ड्स, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। मतलब जैसे, मतलब क्या होगा कि जितने भी रिकॉर्ड मैच करेंगे वो सारे के सारे डिलीट कर देता है, डिलीट, ठीक है। बट इफ यू वांट टू डिलीट ओनली सिंगल रिकॉर्ड, देन वी मस्ट गो फॉर, देन वी मस्ट गो फॉर सिंगल इक्वल टू ट्रू। तब हमको क्या करना पड़ेगा? सिंगल इक्वल टू ट्रू पास करना पड़ेगा। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? ठीक है। टाइप्स ऑफ डिलीट, टाइप्स ऑफ डिलीट, तो डिलीट कितने टाइप के हैं सर? डिलीट है पहला डिलीट, मतलब डिलीट नहीं होता, डिलीट की जगह होता है रिमूव, ठीक है। फिर होता है डिलीट वन, तीसरा होता है डिलीट मैनी, ठीक है। डिलीट वन कैसे काम करता है? डिलीट वन काम करता है कि सबसे पहले ये फाइंड वन चलाएगा, जितने भी रिकॉर्ड फाइंड वन चलाएगा, तो क्योंकि एक ही रिकॉर्ड मिलेगा तो एक ही डिलीट भी करेगा, सिंगल डिलीट, ठीक है। और डिलीट मैनी कैसे करता है? सब ये फाइंड चलाता है और फाइंड चलाने के बाद ऑल डिलीट करता है, मतलब मैच डिलीट करता है, मैच रिकॉर्ड्स को क्या करता है? डिलीट कर देता है, ठीक। अब जो रिमूव होता है, रिमूव बाय डिफॉल्ट जो काम करता है वो काम करता है किसके जैसा? बाय डिफॉल्ट काम करता है डिलीट मैनी जैसा, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि जो ये है, इसे जो है आप अगर चाहते हो कि जो डिलीट है वो डिलीट वन की तरह काम करे, मतलब जो रिमूव कीवर्ड है वो किसकी तरह काम करे? डिलीट वन की तरह काम करे, तो आपको लिखना पड़ेगा सिंगल इक्वल टू ट्रू। बताओ इसमें कोई डाउट है तो बोलो फटाक से। ये सारे के सारे स्टेटमेंट को पढ़ो, और अगर कोई डाउट है तो दोबारा पूछो मेरे से। हेलो। यस सर। जो मैं बताया वो समझ में आया? ठीक है, एक डेमो दिखाता हूँ तो आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, तीन तीन चार रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेता हूँ, जैसे इन डीबी डॉट मूवीज लिखता हूँ, डीबी डॉट ये प्रोडक्ट्स लिख लेता हूँ, डीबी डॉट प्रोडक्ट्स डॉट इंसर्ट मेनी। पहला प्रोडक्ट अंडरस्कोर, या पहले प्रोडक्ट की आईडी ले लेते हैं, नेम ले लेते हैं, प्रोडक्ट का आईडी ले लेते हैं 1001, आईडी के बाद नेम ले लेते हैं, प्रोडक्ट का नाम ले लेते हैं जैसे कि मैगी, और प्राइस ले लेते हैं 50। आईडी तो सर इसमें ऑटो जनरेट हो जाएगी। क्या है? अरे तो ऑटो हाँ जनरेट, सर। भाई कोई बात नहीं, लेकिन हम अपने आइडेंटिफिकेशन के लिए कर रहे हैं ना, क्या दिक्कत है? तो दो दो आईडी सर। भाई वो जो आईडी होती है वो नॉन रीडेबल फॉर्मेट में होती है भाई, तुम ये भी बात याद रखो ना, उसको तुम, ये तो है वो बहुत लंबी होता है। वो कहाँ तुम रीड कहाँ कर पाओगे, ठीक है। इसलिए हम ये बनाते हैं, रीडेबल आईडी हम बना रहे हैं, ठीक है। इसको मैगी कितने की आती है? 10 की आती है। फिर जो है पार्ले जी, ये कितने का आता है? पार्ले जी 5 का,
सही वही पार्क में मिलता है पार्ले। और पास्ता कर दिया कुछ हो। पार्ले जी है पार्ले जी। हाँ, तो लिखा तो पार्ले जी भैया। अरे सर डैश लगाइए पार्ले और जी के बीच। अब वो पार्ले जी को पास्ता पड़ रहा है सर। और क्या यार, मुझे कोई प्रोडक्ट ही नहीं नाम याद आ रहा खाने पीने वाला। पास्ता पास्ता। पास्ता। कितने का था, 25 रुपए का? ठीक है, तो ऐसा कुछ मान लेते हैं, ठीक है, ये कर देते हैं 15 रुपए का। ठीक। मैगी 15 रुपए की आती है। अरे यार ठीक है यार, अब प्लीज। चेंज कर ये। ओरियो सर 10 का आता है, मैगी 15। कोई बात नहीं भाई, रहने दो। अब सर कहेंगे तुम लोग दुकानदारी करो, डेवलपर ना बनना। नहीं तो वही कह रहा हूँ भाई, तुम लोग जो है ना, बेकार लोग हो। हो गया। चल, तुम लेके डीबी डॉट मैक बनाता हूँ, मान लो फ्लिपकार्ट बना लेता हूँ, फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट डॉट डीबी, मतलब डेटाबेस बनाना पड़ेगा ना, तो क्रिएट। कैसे क्रिएट करते हैं डेटाबेस? यूज। हाँ। डेटाबेस का नाम, डेटाबेस का नाम बस यूज करके डेटाबेस का नाम। क्रिएट डेटाबेस से। सर इंसर्ट कराते टाइम ही हो जाएगा, चाहे हाँ। कुछ भी हो। अबे इंसर्ट कराते समय कलेक्शन बनता है, डेटाबेस तो क्रिएट करना ही पड़ेगा। हाँ, तो वो तो यूज। यूज मैंने कर दिया फ्लिपकार्ट, ठीक है। तो अब जो है, ये देखो, एंटर मार दिया, कुछ गड़बड़ हो गया। कॉमा कॉमा। पार्ले जी के बाद कॉमा मिसिंग है सर। ठीक है, इंसर्ट हो गया। तो डीबी डॉट प्रोडक्ट्स डॉट फाइंड, ठीक है, ये लिख दिया, चार आ गए। अब मुझे क्या करना है कि यहां पर मैं मान लो चलाता हूँ समथिंग, देखना। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले चलाता हूँ सबसे पहले चलाता हूँ डिलीट वन, ठीक है। सबसे पहले डिलीट वन। तो पहले सर डिलीट चला ठीक नहीं नहीं, डिलीट वन चलाऊंगा, ठीक है। तो देखो, जब फाइंड वन चलाता हूँ और इसमें कंडीशन नहीं लिखता कुछ भी, तो सिर्फ एक ही रिकॉर्ड आता है, ठीक है। कुछ भी नहीं लिखता तो भी एक रिकॉर्ड आता है, इसका मतलब जब डिलीट वन चलाऊंगा तो सबसे पहले फाइंड वन चलेगा, और फाइंड वन से क्योंकि एक ही रिकॉर्ड आता है तो डिलीट वन भी काम करेगा। तो जैसे मैंने देखो यहाँ पे लिख दिया डिलीट वन, तो फाइंड वन ने जो रिकॉर्ड निकाल के दिया है वही डिलीट वन भी करेगा, ठीक है। क्या है, एक्नॉलेजमेंट इक्वल टू ट्रू, डिलीटेड काउंट इक्वल टू वन। तो इसका मतलब है 1001 वाला रिकॉर्ड डिलीट हो जाना चाहिए। चेक कर लेते हैं, डिलीट हो गया। इधर आए, डीबी डॉट फाइंड कर लेते हैं, आ गया कि नहीं आ गया, पहला वाला रिकॉर्ड डिलीट हो गया, ठीक है। मतलब तुमको ये ऐसे समझना है कि जब भी तुम डिलीट वन चलाओ या डिलीट मैनी चलाओ, तो दिमाग में ये याद रखना कि जब डिलीट वन चलेगा तो फाइंड वन हमको क्या आउटपुट देगा, वही रिकॉर्ड डिलीट वन भी डिलीट करेगा। क्योंकि मैंने वो दोनों में कोई कंडीशन लगाई नहीं थी एग्जैक्टली, ठीक है, मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाई थी। इसी तरीके से अब मैं चलाता हूं, जैसे फाइंड फाइंड चलाता हूं, तो फाइंड काम करता है फाइंड ऑल के जैसे,
तो ये सारे के सारे रिकॉर्ड निकाल के दे रहा है 3। मतलब कितने रिकॉर्ड दे रहा है, मैच काउंट अगर मैं निकालूं तो टोटल नंबर ऑफ काउंट कितना आ रहा है, 3 नंबर ऑफ रिकॉर्ड दे रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे कंडीशन ब्लैंक रखता हूं तो भी 3 आ रहा है। इसका मतलब डिलीट मैनी जब चलेगा तो ये सारे के सारे रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा। देखो, अरे सॉरी, काउंट नहीं आएगा यहाँ पर। ये देखो, तो डिलीट क्या आया, डिलीटेड काउंट इक्वल टू कितना आया, कुछ नोटिस किया, डिलीटेड काउंट इक्वल टू 0 आया। ऐसा क्यों यार, ऐसा क्यों? अगर मैं यहाँ पे फाइंड वन चलाता हूँ, फाइंड चलाता हूँ, तो देखो चलेगा कि नहीं चलेगा? सारे डाटा तो डिलीट हो गया सर, अब क्या है? हैं? सारा डेटा तो उसमें डिलीट हो गया ना। हाँ, सारा रिकॉर्ड तो डिलीट ही हो गया ना, फाइंड देखो, क्या ही देखिए। हो गया। तो अब मैं वापस से चलाता हूँ, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया ना, बिना कंडीशन का गेम बना दिया हमने। अब चलाते हैं, कोई कंडीशन लिखते हैं, ठीक है, अब कोई कंडीशन लिखते हैं, चलो कंडीशन लिखते हैं। अब जब हम कोई कंडीशन लिखते हैं, ठीक है, कंडीशन लिखते हैं, तो कंडीशन लिखने के लिए अब मैं लिखता हूँ, सबसे पहले मैं चलाऊंगा अपडेट, डिलीट वन चलाता हूँ, डिलीट वन चलाता हूँ। जब मैं यहाँ लिखता हूँ सबसे पहले db.find, db.products.find, और मैं यहाँ लिखता हूँ ऐसे कितने रिकॉर्ड हैं जिनका जो प्राइस है वो ग्रेटर देन 10 है। तो 2 रिकॉर्ड मुझे मिले। जब ये 2 रिकॉर्ड चले तो ये फाइंड मैनी चला है, ठीक है, ये फाइंड मैनी चला है ना, फाइंड मैनी चला है। तो फाइंड मैनी जब ये चला है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिलीट वन लिखता हूं, तो कितने रिकॉर्ड डिलीट होने चाहिए, एक ही रिकॉर्ड डिलीट होगा, और 1003 वही वाला सब डिलीट डिलीट। होगा। ठीक है। अब चेक करते हैं, अगर मैं वापस यहाँ पे फाइंड चलाता हूं, तो देखो सिर्फ एक ही रिकॉर्ड बचा, 1003 वाला डिलीट हो गया, ठीक है। लेकिन अभी यही मैं, अब मैं लिखता हूं ग्रेटर देन, अभी मैं यही कर सकता हूं, यहाँ पर ये चलाया। अब देखो, अब मैं फाइंड वन करता हूं तो अब मुझे कोई भी रिकॉर्ड देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, नल मिल रहा है, कोई भी रिकॉर्ड नहीं है मेरे पास जो इस पर्टिकुलर डेटा को मैच करे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, db.products, प्रोडक्ट्स डॉट, चला रहे हैं तो क्या सर इसमें दोनों डेटा डिलीट हो गए हैं? भाई फाइंड वन में फाइंड से कहाँ डिलीट होता है यार? डिलीट वन आपने सेकंड टाइम किया है हाँ डेटा से, एक बार में समझ लीजिए यहाँ वो 1003 भाई तो देखो, सुनो बात समझो, अगर 3 रिकॉर्ड आ रहे हैं, ठीक है, अगर तीन रिकॉर्ड आ रहे हैं, तो जब 3 रिकॉर्ड को, अब जब तुम फाइंड चलाओगे तो 3 रिकॉर्ड आए मालूम मैचिंग कंडीशन में। अब इन तीनों रिकॉर्ड को अगर तुम एक एक करके डिलीट करना चाहते हो, तो डिलीट वन चलाओगे ना, तो डिलीट वन 3 बार में 3 डेटा को डिलीट करेगा। पहली बार डिलीट होगा तो 2 रिकॉर्ड बचेंगे, फिर दूसरी बार चलाओगे तो एक रिकॉर्ड बचेगा, तीसरी बार चलाओगे तो एक भी रिकॉर्ड नहीं बचेगा। लेकिन यही चीज जब डिलीट मैनी चला दोगे तो एक बार में सारे के सारे डेटा डिलीट कर देगा, नहीं समझे? समझ ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मैंने यहाँ लिखा कि ऐसे, अब देखो, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सारे के सारे रिकॉर्ड को डिलीट कर देता हूँ। तो सारे, अब ये सारा रिकॉर्ड दिया, अब मैं पूरे के पूरे रिकॉर्ड डिलीट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे डिलीट मैनी लगाना पड़ेगा मुझे। डिलीट मैनी लगाया, देखो सारा का सारा रिकॉर्ड डिलीट हो गया, और साफ साफ बता रहा है कि डिलीट काउंट इक्वल टू 2 आ रहा है। ठीक है, चेक कर लेते हैं, अगर मैं फाइंड चलाता हूँ तो एम्प्टी आ रहा है। ठीक है, मैं फिर पकड़ता हूँ और रिकॉर्ड को इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो तुमको मैंने उसका आइडिया दे दिया, डिलीट और डिलीट मैनी का, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, अब हम जाते हैं कि अब मैंने क्या लिखा, कंडीशन लगाता हूँ, मैं कंडीशन क्या लगाता हूँ, db.products.find, और यहाँ पे मैं कंडीशन लगाता हूँ कि ऐसे रिकॉर्ड जो 5 रुपए से ज्यादा है, जो 5 रुपए से ज्यादा है, तो जिनका जो है प्राइस, ठीक है, जिनका प्राइस 15 रुपए से नीचे कर लेते हैं, ठीक है, जिनका प्राइस लेस देन इक्वल टू है 15 रुपए। तो अपने पास 3 रिकॉर्ड आए। अब ये देखो, तीनों अगर डिलीट करना है तो मुझे फाइंड ने क्योंकि 3 रिकॉर्ड दिए, तो इसी कंडीशन के लिए अगर मैं डिलीट मैनी चला देता हूँ तो ये रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे, तीनों के तीनों रिकॉर्ड डिलीट हो गए। अब मैं चलाऊंगा डिलीट, अब कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिले, तो डिलीटेड काउंट इक्वल टू 0 आ रहा है। अब अगर मैं डिलीट db.find चलाता हूँ,
तो जीरो आएगा। लेकिन अगर मैं पूरे रिकॉर्ड देखना चाहता हूँ तो सिर्फ एक ही बचेगा। अरे यार, अरे एक सेकंड। हाँ, मैं देखो एक ही रिकॉर्ड बचा है, ठीक है। इसको भी डिलीट कर देते हैं, काहे रह जाए ये, ठीक है। तो अब देखो, अब अगर आप तुम डिलीट चलाते हो तो डिलीट जैसा कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है। डिलीट की जगह होता है रिमूव। डिलीट की जगह क्या होता है? रिमूव। अब देखो, रिमूव में मैंने कोई कंडीशन नहीं लिखा, तो जितने भी रिकॉर्ड होंगे सारे के सारे डिलीट हो गए। अब ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि आपने कोई आर्ग्यूमेंट सप्लाई नहीं किया। तो कोई बात नहीं भैया, आर्ग्यूमेंट में मैं खाली दे देता हूँ। ये देखो, सब कुछ डिलीट कर दिया इसने। कैसे डिलीट किया अभी क्लियर करता हूँ। मैं वापस से पूरे रिकॉर्ड से इंसर्ट करता हूँ, जरा ध्यान से देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने कितने रिकॉर्ड डाले? सारे रिकॉर्ड डाल दिए। अब मैं चलाना चाह रहा हूँ डिलीट। डिलीट नहीं चला रहा था, डिलीट तो तुम देख चुके हो। मैं लिखता हूँ डीबी डॉट प्रोडक्ट्स डॉट फाइंड लिखा। तो जब फाइंड लिखता हूं तो देखो सारे के सारे रिकॉर्ड आ रहे हैं। आप देखना ध्यान से, मैंने लिखा ऐसे रिकॉर्ड निकालो जिनके प्राइस जो है लेस देन है डॉलर लेस देन 15, ठीक है। तो तीन रिकॉर्ड आए। अब जरा एक बात बताओ, जब डिलीट मैनी चलाते हैं तो क्या होता है? सारे के सारे रिकॉर्ड डिलीट होते हैं ना। और जब हम अपडेट चलाते हैं तो बाय डिफॉल्ट अपडेट कितने रिकॉर्ड को अपडेट करता है? एक रिकॉर्ड को अपडेट करता है। लेकिन जब तुम रिमूव चलाओगे, देखो, जब तुम रिमूव चलाओगे तो ये तीन रिकॉर्ड डिलीट करेगा। तीन के तीन रिकॉर्ड डिलीट किया। इसका मतलब बाय डिफॉल्ट रिमूव जो है किसकी तरह काम करता है भाई साहब? फाइंड के जैसा। अबे फाइंड के जैसे कैसे यार? बाय डिफॉल्ट, हाँ, डिलीट मैनी जैसा काम करता है, करेक्ट। अब देखो, लेकिन तुम कहोगे कि अगर हमको इसको मान लो इसके जैसा करवाना है, मतलब डिलीट वन के जैसा, तो डिलीट वन के जैसा कराने के लिए हमको सिंगल इक्वल टू ट्रू, नहीं नहीं कंडीशन नहीं, सिंगल इक्वल टू ट्रू लिखना पड़ेगा, तब जाके काम करेगा। कंडीशन से मतलब नहीं है। कंडीशन से मतलब नहीं, जैसे रुक जाओ, मैं यहाँ लिखा, ये लिख दिया, ये एरर दे दिया। अब मैं लिखता हूँ वापस से रिकॉर्ड इंसर्ट कर देता हूँ ये वाला, ये कर दिया। अब मैं क्या लिखता हूँ देखो, बाय डिफॉल्ट मैंने कंडीशन क्या लिखी, अब देखो मैं कंडीशन क्या लिखता हूँ देखना जरा। मैं लिखता हूँ डीबी डॉट प्रोडक्ट्स डॉट फाइंड, और वो रिकॉर्ड्स जिनके प्राइस लेस देन है कितने, जिनका प्राइस लेस देन है 15 रुपए से, LTE। ये बात सबको पता है कि तीन रिकॉर्ड आएंगे, ठीक है। अब जरा देखना, अब मैं बाय डिफॉल्ट अगर रिमूव चला दूंगा तो ये डिलीट मैनी की तरह काम करेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि एक ही रिकॉर्ड डिलीट हो, ठीक है, तो मैं यहां पर आके लिख दूंगा सिंगल इक्वल टू ट्रू। जैसे ये लिख दूंगा तो देखो कितने रिकॉर्ड डिलीट हुए। 3 इसमें काउंट होता है। अरे, सिंगल इक्वल टू वैसे सिंगल ही तो होना चाहिए था, दो बस। क्या? एक मिनट रुको यार, फाइन लगाओ। ये कैसे हो सकता है? सिंगल इक्वल टू ट्रू लिखा ना मैंने, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इम्पॉसिबल है। एक सेकेंड। डिलीट हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फाइंड, कुछ भी नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये ससुरा काम नहीं किया इसमें। रुको, एक रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड कैसे करता हूँ, रुको। मैं लिखता हूँ एक ही रिकॉर्ड अगर डिलीट करना है, गलती कहाँ हो रही है, रुको। प्रोग्राम क्या लिखा था मैंने? मैं लिखता हूँ हिस्ट्री, हिस्ट्री लिखता हूँ।
इसमें कौन सा था? ये वाला था ना ये। देखते हैं ऐसा क्या गलत है यार। ये देखो इसने बोला है कि सिंगल की जगह, सिंगल जो है ना, कि दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है तुम लोगों को? हेलो? यस सर। यस सर, यस सर। क्या हो गया? अभी आएगा। जो कह रहा है कि आपको जो है डिलीट वन या डिलीट मैनी करना चाहिए था, और जो सिंगल वाला कॉन्सेप्ट है ना वो हट चुका है। ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि आपको सिंगल की जगह आपको लिखना चाहिए था जस्ट वन। जस्ट वन, ठीक है? और जस्ट वन इक्वल टू ये। तो अब देखते हैं काम करता है कि नहीं। तो मैं लिखता हूं डीबी डॉट प्रोडक्ट्स डॉट रिमूव, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, नहीं, फाइंड लिखता हूँ सबसे पहले, फाइंड। और मैं कंडीशन लिखता हूँ कि जो प्राइस है वो डॉलर लेस देन 15 होना चाहिए। तीन रिकॉर्ड है। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिमूव, ये लिखा, और यहाँ पर कॉमा लगा के मैं यहाँ लिखता हूँ जस्ट वन कोलन ट्रू। कितने रिकॉर्ड डिलीट हुआ? हाँ सही है, एक ही रिकॉर्ड डिलीट हुआ कि नहीं? यस। यस सर। ठीक है, तो ये, यूज करें। हाँ, ठीक है। साला मेरे को ही डाउट था। ठीक है भैया, क्लियर है तो बोलो। ठीक है, तो हम जो है डिफरेंस बिटवीन अपडेट एंड रिमूव, बताओ भाई, ये है इंटरव्यू का क्वेश्चन। अच्छा अच्छा, इंटरव्यू का क्वेश्चन है। क्या होगा बताओ? तो ये क्या होता है कि जो अपडेट होता है बाई, अच्छा, बक, रिमूव काफी डिफरेंस है ना, रिमूव तो सीधा डिलीट मत करता है। अरे मेरी बात अपडेट। नहीं बिटिया, मैं उसमें डुप्लीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अपडेट जो है वो बाय डिफॉल्ट वन अपडेट करता है, जबकि क्या सही है। हाँ, डिलीट बाय डिफॉल्ट सबको डिलीट करता है। मतलब ऐसा नहीं लग रहा, उल्टा नहीं है एक दूसरे के, हाँ, एक दूसरे से ऑपोजिट। अपोजिट है ना? ठीक है, तो अब अगर तुमको मल्टीपल डिलीट करना है, मल्टीपल डिलीट अपडेट करना है, तो आपको लिखना पड़ेगा मल्टी इक्वल टू ट्रू, और मल्टी इक्वल टू वन। ठीक है? अबे डिलीट डिलीट में कोई क्वेश्चन थोड़ी ना बनता है, डिलीट वन और डिलीट, अब देखो पहले कितना कंफ्यूजिंग था, अब बहुत आसान हो गया है। ठीक है? क्या? अपडेट और क्या में था, इंसर्ट और अपडेट में वो डिफरेंस, वो भी 7 नंबर। अच्छा, सही है। अभी तो बहुत यस। खतरनाक,
कैलकुलेशन आता है। अब देखो एक चीज और, डिलीट क्या है, डिलीट बाय डिफॉल्ट। अब देखो अगर आपको सिंगल डिलीट करना है, सिंगल डिलीट करना है, सो आपको लिखना पड़ेगा जस्ट वन इक्वल टू टू, जस्ट वन इक्वल टू वन, और जस्ट वन इक्वल टू ट्रू। ठीक है भाई, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये सर जस्ट वन इक्वल टू ट्रू। ओह सॉरी, दूसरा वाला ना। ऑप्शन अरे ट्रू बोलो, वन बोलो, बात बराबर है, ठीक है भाई। ठीक। हेलो। यस सर ठीक है। ठीक है, अब देखो जरा इधर देखते हैं। अब मैं लिखता हूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे फाइंड लिखा, ठीक है, और मैंने कंडीशन लगा दी यहाँ पर। क्या कंडीशन लगाई, यहाँ पे लगा दी मैंने कंडीशन, मान लो कोई कंडीशन लगा दी, और फिर लिखता हूँ डॉट मैक्स। तो वैसे एरर आ जानी चाहिए, कि नहीं आई? देखो क्या बोल रहा है, कुछ नोटिस किया? क्या हुआ? ये मैक्स का क्या मतलब होता है? एक सेकंड रुको और दिखाता हूँ। क्या कह रहा है, प्लानर रिटर्न्स एरर कॉज्ड बाय द मिन एंड मैक्स एज एन हिंट। ठीक है, अच्छा। तो बेसिकली, चलो मैं बता रहा था ना, एग्रीगेशन बता रहा था, एग्रीगेशन, एग्रीगेशन काउंट इन इन मोंगोडीबी। क्या मतलब होता है, देखो एग्रीगेशन का मतलब क्या है कि जैसे मान लो तुमने, वो होता है एग्रीगेशन काउंट का मतलब, ऐसे समझो कि वैसे तो देखो एग्रीगेशन फ्रेमवर्क है इसमें अपने आप में, और बहुत बड़ा टॉपिक है, वो पढ़ना है अपन को। मतलब मोंगोडीबी में बाय डिफॉल्ट एक एग्रीगेशन फ्रेमवर्क होता है। एग्रीगेशन फ्रेमवर्क का मतलब ये है कि जो नॉर्मल क्वेरी आप लोग उसमें लिख लेते थे ना, जो नॉर्मल क्वेरी आप लोग उसमें लिख देते थे, क्या कहते हैं, अम, क्या नाम नहीं याद आ रहा यार, जो जो हाँ, जो नॉर्मल क्वेरी हम लोग उसमें लिख लेते थे, वो याद है क्या बोलते हैं यार, आ, क्या बोलते हैं, हम्म, हाँ, अ, जैसे काउंट होता है, ये सब होता है ना, काउंट होता है, सम होता है, एवरेज होता है, मिन होता है, मैक्स होता है, काउंट होता है। तो आप मोंगोडीबी में एग्रीगेशन, जैसे एसक्यूएल में बहुत आसानी से हैविंग क्लॉज, ग्रुप क्लॉज, ये सब लगा लेते थे ना, ये मोंगोडीबी में बहुत कठिन हो जाता है। तो इसीलिए कॉम्प्लेक्स क्वेरीज के लिए हमारे पास एग्रीगेशन फ्रेमवर्क होता है। ये बात याद रखना, ठीक है। तो ये एग्रीगेशन फ्रेमवर्क हमको देखना है, थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो पहले मोंगोडीबी का बेसिक बेसिक पार्ट खत्म कर लें, फिर एग्रीगेशन फ्रेमवर्क को पूरा अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। और तुम कहीं भी देख लोगे यूट्यूब वगैरह में, तो एग्रीगेशन फ्रेमवर्क नहीं पढ़ाया गया, ठीक है। सिंपल सिंपल तो मोंगोडीबी हर जगह पर है, ठीक है। अरे बोलो भाई। यस सर यस। ठीक है, तो ये कैसे करते हैं, ठीक है। तो जैसे अब मान लो यही रिकॉर्ड है, ठीक है। तो इसमें देखो, अब जैसे अगर तुम स्कीमा देखोगे यहाँ पर, डीबी फाइंड करते हैं अगर, ठीक है, तो इसमें किसके हिसाब से मिन मैक्स निकाला जा सकता है, प्राइस के बेसिस पे निकाला जा सकता है ना, निकाला जा सकता है कि नहीं निकाला जा सकता, ये बताओ पहले। अरे अरे, प्राइस के बेसिस पे मिन मैक्स एवरेज निकाला जा सकता है कि नहीं? नहीं निकाला जा सकता। 6 पैसे। अरे तो एसक्यूएल तो याद होगी, नहीं पता?
एग्रीगेशन, एग्रीगेशन तो पढ़ा होगा, मतलब एग्रीगेशन कहने का मतलब वो, अरे क्या बोलते हैं यार, हाँ, वो तो पढ़ा था ना, एसक्यूएल में तो पढ़ाया था ना मैंने, मिन मैक्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देख लो कैसे निकालते हैं, मैं बताता हूँ। तो बेसिकली क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, कि ध्यान देना। अच्छा ये बताओ, जो डॉलर किस लिए यूज करते हैं, डॉलर हम लोग यूज करते हैं उसके लिए, डॉलर हम लोग यूज करते हैं किसके लिए यूज करते हैं, डॉलर हम लोग यूज करते हैं, डॉलर यूज करते हैं कीवर्ड्स के लिए, है ना। डॉलर यूज करते हैं किसके लिए, कीवर्ड्स के लिए। बट हमेशा याद रखना, डॉलर को हम लोग देखो, डॉलर के दो मीनिंग होते हैं, मैं बताता हूँ तुमको। डॉलर के दो मीनिंग होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट, इंपॉर्टेंट नोट, क्या नोट है, कि डॉलर के दो मीनिंग है बेसिक, ठीक है। डॉलर, इंपॉर्टेंट नोट, डॉलर हैज टू मेन, टू मेन यूजेस। पहला, डॉलर जो है रिप्रेजेंट करता है कीवर्ड्स को, ठीक है, जैसे डॉलर जीटीई, डॉलर इन, डॉलर नॉट इन, डॉलर इक्वल टू, डॉलर नॉट इक्वल टू, डॉलर एलटीई, ये सब, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। और दूसरा होता है, डॉलर रिप्रेजेंट करता है, डॉलर का यूज किया जाता है टू टारगेट एनी की, टारगेट एनी प्रीडिफाइंड की। प्रीडिफाइंड की मतलब ये है कि जैसे मेरे पास, अगर मैं टारगेट करना चाहता हूँ, टारगेट का मतलब ये है कि जैसे मान लो प्राइस है, ठीक है, प्राइस, तो प्राइस हमारा कॉलम है, मानते हो कि नहीं मानते हो बताओ, प्राइस हमारा कॉलम है ना, या मैं की कह सकता हूं। तो अगर मुझे की को टारगेट करना है, ठीक है, तो मैं लिखूंगा डॉलर की, ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। मतलब प्राइस को अगर मुझे टारगेट करना है, आई वॉन्ट टू टारगेट प्राइस, अगर मैं प्राइस को टारगेट करना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा डॉलर प्राइस। अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर भैया बताओ, समझ में आई बात। जी। ठीक है, तो डॉलर का दो काम होता है, एक कीवर्ड रिप्रेजेंट करने के लिए, और दूसरा होता है की, कीज को टारगेट करने के लिए। ठीक है, तो आओ अब देखो ध्यान से दिखाते हैं। अब क्या करना होगा, तो हमको मान लो ये सबका सारा, सारी की सारी चीजें देखनी है। तो कैसे देख सकते हैं? तो काउंट निकालना तो आसान है, कैसे काउंट निकालेंगे, टोटल काउंट कैसे निकालेंगे, काउंट निकालने का तरीका तो पता ही है तुमको, कैसे निकालते काउंट। तो एक तो तरीका है काउंट निकालने का, सीधे सीधे डॉट काउंट लिख दिया हमने, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका है डीबी डॉट, ध्यान से देखो इधर, डीबी डॉट प्रोडक्ट्स डॉट, डीबी डॉट प्रोडक्ट्स डॉट लिखना है, एग्रीगेट लिखना है, एग्रीगेशन पढ़ रहे हैं ना, एग्रीगेट लिखना है। एग्रीगेट लिखने के बाद यहां पर ध्यान से देखना, ये लगाना है, ठीक है। इसके बाद फिर इनको ग्रुप बाई करना है, ग्रुप, ग्रुप नाम का कीवर्ड होता है, ये लिखना है, ठीक है। ध्यान देना, थोड़ा सा डेंजरस है, ये लिखा। फिर इसके बाद, अरे ससुरा, देखो ये लिखा, ग्रुप लिखा, ठीक है, एक सेकंड, ग्रुप है, ग्रुप 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 ग्रुप, एंटर मार दिया, डॉलर, नहीं ये नहीं लिखते हैं, ये लिखते हैं डॉलर ग्रुप कोलन, ये हो गया। फिर अब इसमें किसको किसको ग्रुप करना है, ठीक है, किसको किसको ग्रुप करना है। तो ध्यान देखना, मैंने लिखा कि ये आया, और मैं यहां लिखता हूं कि मुझे मिनिमम प्राइस निकालना है, क्या निकालना है, मिनिमम प्राइस। तो मैंने लिखा मिनिमम, मिनिमम प्राइस, तो मिनिमम प्राइस ये कॉलम का नाम हो गया, ये मैंने बनाया है, ठीक है। और कित मिनिमम प्राइस कैसे निकलेगा, तो मिनिमम प्राइस निकलने के लिए वेरिएबल होता है डॉलर मिन, और मैं यहां लिख सकता हूं, टारगेट करूंगा किसको, किसका 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 मिनिमम निकालना है, प्राइस का। समझे बात को, ठीक है। अब देखो ये इसका ब्रैकेट, अब एक सेकंड, ये इसका ब्रैकेट, बड़ा डाउट हो रहा है, ये इसका ब्रैकेट, कितने होंगे, एक दो, दो और लगाने हैं ना, ये इसका हो गया, फिर एक और हो गया, ये हो गया, ये हो गया, दैट्स इट। अरे, एक और हो गया, ये 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 हो ग
हाँ, तो ये कह रहा है कि आईडी भी होनी चाहिए। तो आईडी के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा अंडरस्कोर आईडी। और आईडी में नहीं दिखाना चाहता हूं तो नल कर दूंगा। मिनिमम प्राइस कितना आया बताओ? 5 आया। यस सर, 5 आ गए। अब मैक्सिमम प्राइस निकालना चाहता हूं, तो मैक्सिमम प्राइस निकालने के लिए मैं लिखूंगा डॉलर मैक्स। मैक्स आ गया। अब इसके बाद काउंट निकालना चाहता हूँ, काउंट। तो डॉलर काउंट। तो डॉलर काउंट जैसी कोई चीज नहीं, तो काउंट वैसे ही निकालना पड़ेगा। क्या सम देख सकते हैं हम? सम देखते हैं। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ टोटल प्राइस, ऐसा कुछ। टोटल, टोटल अंडरस्कोर प्राइस। और यहाँ पे लिख सकता हूँ डॉलर सम। आ गया 45, है ना? फिर और क्या निकाल सकता हूँ? एवरेज। ऐसा निकाल सकता हूँ, क्या एवरेज प्राइस है? एवरेज प्राइस, है ना? एवरेज प्राइस निकालने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा, एक सेकंड। एवरेज प्राइस निकालने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पर एवीजे। एवीजे आ गया। तो ये तरीके हैं सारे, लिखे दे रहा हूँ। ठीक है भैया, ये थोड़ा सा देख लेना, थोड़ा सा डेंजरस है कॉन्सेप्ट्स। आसान, कठिन है? हेलो। यस सर, यस सर। थोड़ा सा ऊट पटांग लग रहा है थोड़ा सा, लेकिन ठीक है। ठीक है, तो सिंटेक्स देख लो। सिंटेक्स बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सिंटेक्स मैं आपको बता देता हूँ सिंटेक्स कैसे होता है। सिंटेक्स बहुत सिंपल है। डीबी लिखना है, फिर कलेक्शन का नाम लिखना है। कलेक्शन का नाम जिसमें भी आप एग्रीगेशन लगाना चाहते हो, फिर डॉट लगाना है एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन लगाने के बाद इसमें एरे आता है, याद रखना। ठीक है, एरे आया। फिर इसके बाद ये होता है एरे। ठीक है, जो अब एरे के बाद यहाँ पे अब ये एक, अब देखो ये जो एक ऑब्जेक्ट होता है ना, ये ऑब्जेक्ट बनाता है स्टेज 1, मतलब स्टेजेस बताता है ये, स्टेज के ऑपरेशंस। स्टेज के ऑपरेशन, अब जैसे मान लो एन नंबर ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो मैं इस तरीके से, इस तरह से एन नंबर ऑफ ऐसे बना सकता हूं। समझ में आया कि नहीं आया ये बात? एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करेगा, मतलब हर एक ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करेगा क्या? स्टेज। ठीक है, ये बात याद रखना। तो अब जैसे मुझे इसमें ग्रुप बाई चलाना है, ग्रुप बाई करना है, ग्रुप बाई। और तुमको ये बात पता है कि एग्रीगेशन चलाने के लिए हमेशा ग्रुप बाई यूज किया जाता है, ये बात पता है ना? एग्रीगेशन चलाने के लिए ग्रुप बाई, तो ग्रुप बाई के लिए होता है डॉलर ग्रुप होता है। ठीक है, ये की जगह आ गया। अब क्या है, अब की आ गया, अब की के बाद इसकी वैल्यू आ गई। अब वैल्यू कैसे देंगे हम लोग यहाँ पे? रुको, ये मैं हटा देता हूँ पूरा। अब वैल्यू कैसे देंगे? अब वैल्यू देने के लिए तो, वैल्यू कैसे दें? तो वैल्यू देने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान देखना, वैल्यू कैसे देंगे। तो वैल्यू के लिए, अब ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की फिर की बनेगी। नहीं समझे भाई? ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके की का नाम हो गया ग्रुप बाई। अब ग्रुप बाई कर दिया तो अब इसके अंदर वैल्यू आएगी। अब वैल्यू आ सकती है दो चीजों की। एक, क्या निकालना चाहते हो? तो मैं निकालना चाहता हूं मिनिमम। तो मिनिमम तो निकालोगे, लेकिन सबसे पहले क्या करना होगा, देखो इसको एज अ ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, वैलिड ऑब्जेक्ट। मतलब तुमको एज अ कॉलम की तरह इसको जनरेट करना पड़ेगा। जैसे हम लोग ये नहीं करते थे बिटिया, जैसे हम लोग ये नहीं लिखते थे सेलेक्ट मिन ऑफ सैलरी, ऐसे लिखते थे मिन ऑफ सैलरी एस मिन सैलरी, ऐसे लिखते थे फ्रॉम ईएमपी। ठीक है, फिर लिखते थे ग्रुप बाय सैलरी। याद है कि नहीं याद है? हेलो। यस सर, यस सर। तो हम इस पे अब इसमें मुझे लिखना होगा, तो देखो ये होगा अलियास। तो यहां पर हमको लिखना पड़ेगा अलियास, मतलब सबसे, मतलब आईडी लिखनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब अंडरस्कोर आईडी, मतलब अंडरस्कोर आईडी बेसिकली चाहिए कि नहीं चाहिए? तो तुम यहाँ पे लिख दो नल, नहीं चाहिए। ठीक है, और अगर आपको चाहिए तो आप इसको आईडी दे सकते हो। ठीक है, फिर इसके बाद अगला कॉलम क्या चाहिए, मतलब पहला कॉलम तो अंडरस्कोर आईडी होगा, दूसरा कॉलम चाहिए मुझे मिन सैलरी, मतलब मैं अलियास बना सकता हूँ मिन सैलरी। मतलब यहां पर मुझे लिखना पड़ेगा अलियास, अलियास लिखना पड़ेगा। अलियास के बाद कौन सा ऑपरेटर, तो ऑपरेटर का नाम लिखेंगे हम लोग। ऑपरेटर, तो ऑपरेटर हो गया मैंने मिन। इसके बाद किस 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 कॉलम से, तो कॉलम को टारगेट करना पड़ेगा। तो कॉलम मैंने टारगेट कर लिया प्राइस, तो यहां पर होगा कॉलम नेम या की नेम।
ठीक है, टारगेट की। ठीक है, तो इसीलिए डबल कोट्स में दिया गया है। तो ये थोड़ा सा सिंटेक्स थोड़ा ऊट पटांग है, लेकिन याद रख लेना। ठीक है, सिंटेक्स ऑफ द ग्रुपिंग स्टेट, सिंटेक्स ऑफ ग्रुपिंग। क्लियर है भैया कि नहीं क्लियर है बताओ। जी। ठीक है, तो ये हो गया एग्रीगेशन। एग्रीगेशन के बाद आता है, बता दूं खत्म करते हैं, देखो लिमिट। लिमिट कैसे लगाते हैं, तो देखो लिमिट 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 लगाना बहुत आसान है। कैसे लिमिट लगाते हैं, तो लिमिट लगाने के लिए इधर आए। अब जैसे मान लो तुमको, अब मान लो तुमको जैसे फाइंड लिखा मैंने यहाँ पर। ठीक है, अब फाइंड लिखा, तो मैंने यहाँ पे फाइंड लिखा। अब बाई डिफॉल्ट टोटल टोटल कितने आ रहे हैं, 4 रिकॉर्ड्स हैं। टोटल कितने रिकॉर्ड्स हैं, 4 रिकॉर्ड्स हैं। ओ सॉरी, 3 रिकॉर्ड्स हैं। अब मैं चाहता हूं कि टॉप से सिर्फ दो ही दिखें, तो मैं लगा सकता हूं डॉट लिमिट, लगा सकता हूं, खत्म। अरे, तो हाँ, लिमिट कितना, 1 लगा दिया तो 1 दिखा। लिमिट 2 लगा दिया तो 2 दिखा। लिमिट 3, मतलब लिमिट 3 लगा दिया तो 3 दिखा। समझ में आया कि नहीं आया। जी। सिंपल स्टेटमेंट है। db डॉट फाइंड डॉट लिमिट, यहाँ पे n दे दो, और इसलिए यूज किया जाएगा, यूज टू लिमिट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, लिमिट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। ठीक है, अब एक होता है ऑर्डर बाई। ऑर्डर बाई जो होता है, ऑर्डर बाई के लिए हमारे पास होता है शॉर्ट फंक्शन। क्या होता है, शॉर्ट। ठीक है, शॉर्ट फंक्शन। तो ऑर्डर बाई, जब अब जैसे ऑर्डर बाई जो होता है उसका सिंटेक्स क्या होता है, सिंटेक्स होता है, ध्यान से सुनना, सिंटेक्स होता है ऑर्डर बाई कॉलम नेम। ऑर्डर बाई कॉलम नेम, इसके बाद आता है AESC और DESC, यही आता है ना। तो एक बात याद रखना कि जो AESC होता है उसको बोलते हैं 1, और जो DESC होता है उसको बोलते हैं -1। समझ में आया कि नहीं आया, AESC को। ठीक है, तो हमारे पास फंक्शन होता है शॉर्ट, और यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिखोगे कॉलम का नाम। क्या लिखोगे, कॉलम का नाम, मतलब की लिखोगे, की लिखोगे, और की इक्वल टू अगर 1 दे दोगे तो ये असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, नहीं समझे, AESC हो जाएगा। और अगर तुम लिख दे, हाँ ठीक है, बहुत सिंपल। अच्छा, मोंगो डीबी ज्यादा आसान है मुझे लगता है। डॉट शॉर्ट लिखा, और शॉर्ट में मैं लिखता हूँ कि प्राइस। प्राइस से मैं शॉर्ट करना चाहता हूँ, वो भी असेंडिंग ऑर्डर में। तो देखो सही आ रहा है। अब अगर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहता हूँ तो ये आ जाएगा। देखो, पहले 25, फिर 15, फिर 5। ठीक है जी, अरे बोलो। तो क्वेश्चन जो मैंने तुम लोगों से पूछता था, क्वेश्चन ये है, फाइंड दी मैक्सिमम प्राइस, फाइंड दी मैक्स सेकंड प्राइस, कैसे निकालोगे बताओ। सेकंड मैक्सिमम प्राइस कैसे निकालोगी, रूल बताया था ना, यूजिंग ऑर्डर बाई। फर्स्ट फर्स्ट वाले को रिमूव कर देंगे तो सेकंड वाला नहीं नहीं, आ क्या जाएगा। बताया था, लिमिट लिमिट एंड ऑर्डर बाई के थ्रू बताया था ना, लिमिट एंड ऑर्डर बाई, लिमिट एंड ऑर्डर बाई से बताया था ना। अच्छा, पहले ये देखो, एक चीज और बताता हूँ। ऑफसेट, ऑफसेट भी होता है ना, ऑफसेट। तो ऑफसेट की जगह होता है स्किप, ऑफसेट की जगह होता है ऑफसेट इन मोंगोडीबी। तो ऑफसेट की जगह होता है, तो इन ऑफसेट की जगह होता है, ऑफसेट की जगह होता है स्किप। सो इफ यू वांट टू स्किप n नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, n रिकॉर्ड्स, वी कैन यूज स्किप। ठीक है, क्या तात्पर्य हुआ इसका, मैं बताता हूं। जैसे ऐसे मान लो, मैं लिखता हूँ db डॉट प्रोडक्ट्स डॉट फाइंड लिखा, और फाइंड लिखा कितने नंबर ऑफ, 3 रिकॉर्ड्स आए। अब मैंने यहाँ पे लगा दिया स्किप, और स्किप कर दिया 2। तो देखो कौन सा रिकॉर्ड आया, 25वां रिकॉर्ड आया, मतलब इसने स्टार्टिंग के 2 रिकॉर्ड्स स्किप कर दिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर, अरे बोलो यार। हैं, यस सर क्लियर है।
डन एग्जाम्पल। तो भैया अब ये बताओ कैसे क्या क्वेरी बनेगी। फाइंड द मैक्सिमम सेकंड 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 प्राइस या सैलरी भी बोल सकते हो, सेकंड प्राइस या सैलरी कैसे निकालें। तो तरीका बताया था ना, क्वेरी क्या होती है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, बताओ, हेलो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय सैलरी, DEHC, फिर क्या लिखते हैं, लिमिट वन, और ऑफसेट कितना लिखते हैं, ऑफसेट लिखते हैं, अगर सेकंड निकालना है तो वन लिखना पड़ेगा, N-1 लिखते हैं ना बिटिया, हेलो। तो इसका होगा DB डॉट कलेक्शन डॉट फाइंड डॉट लिमिट लिखोगे, नहीं लिमिट लिमिट नहीं, पहले लिखोगे शॉर्ट, शॉर्ट लिखोगे, शॉर्ट 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 लिखोगे, शॉर्ट कैसे करोगे, शॉर्ट करोगे प्राइस से, और वो भी -1 से, फिर लगाओगे डॉट लिमिट लगाओगे, लिमिट हमेशा होगी 1 की, फिर लगाओगे डॉट स्किप, और स्किप कितना लगाओगे, सेकंड निकालना है तो N-1 करना पड़ेगा। वाइजा समझ में आया कि नहीं। ठीक है, तो अब तुम ये बताओ कि इसमें इसमें सेकंड हाईएस्ट प्राइस क्या होना चाहिए बताओ, सेकंड हाईएस्ट प्राइस क्या होना चाहिए, 15 है, 15, 15 है ना, चेक करते हैं। इसको कॉपी किया, मतलब क्वेश्चन हो जाना चाहिए, मतलब आंसर इसका हो जाना चाहिए, अगर मुझे आंसर निकालना हो तो DB डॉट प्रोडक्ट्स डॉट फाइंड लिखा, डॉट शॉर्ट लिखा, शॉर्ट के बाद यहाँ पर लिखना पड़ेगा प्राइस कोलन -1, यहाँ पर की लिखते हैं की, फिर लिखेंगे डॉट लिमिट, मतलब फर्स्ट रिकॉर्ड चाहिए, लिमिट लगाया 1 का, फिर डॉट स्किप लगाया और कितना लगाया 1। किया, इधर आते हैं, आ गया 15, ठीक है। तो इतना बहुत है, तो सेकंड हाईएस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं, ये इसकी क्वेरी ये तुम्हारे सामने है, ठीक है। मतलब सिंपल है ये, वैसे ही है जैसे एसक्यूएल में लिखते हो ना ये वाला, कहाँ गया तुम्हारा, जैसे एसक्यूएल में ये वाला लिखते हो क्वेरी, इसी तरह मोंगोडीबी में लिख जाओगे बस। ये बस याद रखना, याद रखना किसी भी जैसे मान लो तुमसे बोल दिया जाए फिफ्थ, तो बस तुमको क्या करना है, N-1 करना है यहाँ पे बस, पूरी क्वेरी वैसी रहेगी, बस N-1 कर देना, मतलब अगर 5 बोला तो 4 हो जाएगा, मतलब सिक्स बोला है तो 7-1 करना पड़ेगा बस, ठीक है, 5 हो जाएगा। मतलब जित जौन से भी ऑर्डर की बोली जाए उस ऑर्डर में -1 कर दोगे तो वो वाली पर्टिकुलर हाईएस्ट सैलरी आ जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो मोंगो डीबी का ये पार्ट खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।